तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन की। तो जो आप लोगों के पेपर के अंदर सेक्शन बी रहेगी वो कितने मार्क्स की रहेगी बच्चों? आप लोगों की 14 मार्क्स की रहेगी। और जो ईच क्वेश्चन होगा बच्चों वो कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा। तो जो आप लोगों के क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आएंगे पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी के अंदर, पहले जो आप लोगों का जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहेगा। दूसरा जो होगा बच्चों आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स रहेगा। तीसरा आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा। फोर्थ आप लोगों का बच्चों कौन सा रहेगा? अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स रहेगा। फिफ्थ आप लोगों का बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस वाले चैप्टर से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स के। और लास्ट में आप लोगों का कौन सा चैप्टर है? आप लोगों का बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, वहां से भी आप लोगों को 2 मार्क्स के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहां से बच्चों? बायोमोलिक्यूल से। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या क्या आने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप लोगों को 1 न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा सेक्शन बी के अंदर। और अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो ये आप लोगों को बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां से भी एक ही क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 क्वेश्चन होगा आप लोगों का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप लोगों की डेफिनेशंस हो सकती हैं, ये भी थ्योरेटिकल रहेगा। ऐसे बोल सकता हूं कि थ्योरी से आएगा ये आप लोगों का। कहां से आएगा बच्चों? थ्योरी से आएगा। 1 क्वेश्चन आएगा ये। यहां से भी एक ही क्वेश्चन आएगा। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, यहां से भी किससे आएगा बच्चों आप लोगों का? यहां से टेस्ट से आ सकता है आप लोगों को। इसके सिवा केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां से भी कितने कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों आप लोगों के? 1 क्वेश्चन ही आएगा यहां से आप लोगों का। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से बच्चों आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक आप लोगों का थ्योरी होगा, प्लस आप लोगों को एक नेमिंग रिएक्शन देखने को मिल सकती है। और अगर मैं लास्ट में बात करूं बायोमोलिक्यूल्स की, तो वहां से एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी कैसा होगा आप लोगों का? थ्योरेटिकल टाइप का होगा आप लोगों का। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से किस टाइप का आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, आप लोग इसके क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जहां पर लोग जो होगा ना, या तो 10 रेज़ टू पावर बच्चों 2 में होगा, 10 रेज़ टू पावर 4 में होगा, वैसे करके क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि वहां पर लोग टेबल आप लोगों को नहीं देगा वो, तो आप लोगों को सिंपल ऐसे 10 रेज़ टू पावर -3 की फॉर्म में देगा, ताकि आप लोगों को उसको सोल्व करना आसान हो। उस हिसाब से आप लोगों को वो क्वेश्चन देगा। ज्यादा ऐसा नहीं कि लोग 15 की वैल्यू देगा, लोग 13 की वैल्यू देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पर आप लोगों को सिंपल देगा 10 रेज़ टू पावर -2, ऐसे करके लोग, जहां पर आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी, वैसा आप लोगों को वहां पर क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको देख सकते हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग अगले जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी आप लोगों के न्यूमेरिकल ही हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों न्यूमेरिकल्स की। आगे बात करें हम लोग, अगला चैप्टर बच्चों आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है बच्चों ऐसा है कि कई बार क्या होता है, एक एक नंबर के जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं उनको एक साथ जोड़ के दे देता है आप लोगों को बच्चों वहां पर। तो ये क्वेश्चन है जैसे डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स से। यहां पर है जैसे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन whose rate constant has same unit as the rate of reaction। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को वहां पर देखने को मिल सकते हैं। ये वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। ये आप लोगों का व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर देखने को मिल सकता है। और इसके बाद बात करूं मैं, तो आप लोग बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों आप लोगों ने, और इसकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है आप लोगों ने। अगले क्वेश्चंस की बात करूं तो अगले क्वेश्चन है आप लोगों के जैसे व्हाट इज meant by half lifetime period of reaction, drive an expression for half lifetime period of first order reaction। ये भी बच्चों आप लोगों को पेपर के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके साथ में यहाँ पर बच्चों ये 14 क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन आप लोगों का। ड्राइव द इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वहीं पर आप लोगों को गिव द 4 डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी बच्चों आप लोगों को वहां पर देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। ये आप लोगों को व्हाट इज द अर्हेनियस इक्वेशन, हाउ डज इट हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सिवा आप लोगों को यहाँ पर व्हाट आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी देखने को मिल सकता है बच्चों आप लोगों को। तो ये आप लोगों के क्या है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों। तो यहाँ पर डेफिनेशन से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा बच्चों।
डेफिनेशन। वीबीटी यहां पर नहीं आएगी, वीबीटी आप लोगों को बच्चों कहां पर है, सी सेक्शन के अंदर है वो। यहां पर बी सेक्शन के अंदर आप लोगों को ओनली आप लोगों को डेफिनेशन देखने को मिल सकती है। जैसे यहां पर क्वेश्चन है डिफाइन लिंकेज आइसोमरिज्म, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफाइन व्हाट आर द चिलेटिंग लिगेंड्स, गिवन वन एग्जांपल, तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर बच्चों देखने को मिल सकता है। इसके सिवा डिफाइन आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, तो ये आप लोगों के क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेफिनेशंस आप लोगों को बी सेक्शन के अंदर देखने को मिल सकती है बच्चों। तो ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों ने इसके क्या ले लेने हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और इसकी बच्चों अच्छे से तैयारी करनी है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही, व्हाट इज मेंट बाय द यूनिडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, तो ये भी क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोगों को एक्सप्लेन क्रिस्टोफिल्ड स्प्लिटिंग इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर देखने को मिल सकते हैं। ये वाली इंपॉर्टेंट है बच्चों, वर्नर थ्योरी, इसके पोस्टुलेट पूछ सकता है आप लोगों से, तो ये भी ये जो आप लोगों के क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने बच्चों इनके स्क्रीनशॉट ले लेने और इनकी प्रैक्टिस करके जाना है बच्चों आप लोगों ने। आगे बात करें बच्चों, तो अगला चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। अच्छा बच्चों याद रखना इतना, ये बी सेक्शन में भी है अल्कोहल, आप लोगों को देखने को मिलेंगे बी सेक्शन में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के। इसके सिवा आप लोगों को सी सेक्शन के अंदर भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किसके बच्चों, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के। तो इसीलिए ये आप लोगों ने ढंग से पढ़ना बच्चों। तो यहां पर है जैसे पिक्रिक, हाउ पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। दूसरा आप लोगों को हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसाइल्डिहाइड फ्रॉम द फिनोल, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को। यहां पर व्हाई अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सोल्युबल इन वाटर देन द हाइड्रोकार्बन्स, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों को। अगर मैं बात करूं अल्कोहल और फिनोल का, तो यहां पर बच्चों आप लोगों को टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के लिए, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज छोड़ के मत जाना बच्चों। जैसे यहां पर है हाउ विल यू कन्वर्ट, कन्वर्जन तो मे भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप लोगों के चांसेस होंगे किसके, गिव लुकास टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, तो ऐसे करके बच्चों यहां पर टेस्ट आने की ज्यादा क्या बच्चों संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा क्वेश्चन यहां से टेस्ट के ही आएंगे आप लोगों ने। तो आप लोगों ने टेस्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये कुछ क्या है बच्चों आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसके क्या ले सकते हो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके बाद आप लोगों ने इसकी क्या करनी है बच्चों, अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। अब अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स के ही। तो ये जैसे आप लोगों को गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, टेस्ट आ सकता है आप लोगों को। आगे इसके सिवा हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन, तो ये भी बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वहां पर। आगे हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर देखने को मिल सकते हैं, टेस्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सप्लेन व्हाई द अल्कोहल्स हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कोरस्पोंडिंग मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर देखने को मिल सकते हैं बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों ने इनको क्या करना बच्चों, आप लोगों ने ध्यान में रखना है और इनको बच्चों अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। हो सकता है बच्चों कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो, तो आप लोगों ने बच्चों ध्यान रखना है इस चीज का। अगले क्वेश्चंस की बात करूं बच्चों, तो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर से नेमिंग रिएक्शन बच्चों, ये तो कभी छोड़ के नहीं जानी है आप लोगों ने। कन्वर्जन भी बच्चों यहीं से होते हैं आप लोगों के नेमिंग रिएक्शन से ही, तो ये तो छोड़ के जाना ही नहीं है बच्चों आप लोगों ने। और इन नेमिंग रिएक्शंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी ही वीडियो अपलोड कर दी है मैंने इसके अंदर, जो आप लोगों की प्लेलिस्ट में जाओगे, आप जब विजिट करोगे तो वहां पर आप देखोगे कि मैंने नेमिंग रिएक्शन पहले ही वहां पर एक्सप्लेन करके रखी हुई है, तो वहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये कुछ कन्वर्जन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग जो ये कुछ बच्चों आप लोगों के कन्वर्जन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरा आप लोगों ने इनको भी ध्यान से आप लोगों ने याद कर लेना बच्चों, और इसकी प्रैक्टिस करके जाना आप लोगों ने। और ये क्या है आप लोगों की नेमिंग रिएक्शन है, इनको भी छोड़ के मत जाना बच्चों आप लोगों ने। आगे बात करूं बच्चों, तो अगला रहने वाला आप लोगों का एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा बच्चों उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, अगर ये सारा पढ़ लेते हो तो आप लोगों की बी सेक्शन और सी सेक्शन दोनों कंप्लीट हो जाएंगी बच्चों। अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहां से क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का, यहां से आप लोगों को एल्डिहाइड, कीटोन से रहेगी थ्योरी, और हो सकता है उसके साथ में क्या दे दे, नेमिंग रिएक्शन दे दे। तो बच्चों नेमिंग रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, करके जानी है आप लोगों ने। अगर मैं बात करूं जैसे यहां पर है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। गिव द केमिस्ट्री ऑफ टोलरन रिएजेंट, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो बच्चों ये टोलरन रिएजेंट वाला ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फेलिंग सॉल्यूशन वाला ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आप लोगों का। व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, तो ये असर्शन रीजन में पूछ सकता है आप लोगों से। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों आप लोगों के क्या है क्वेश्चन है, आप लोगों ने बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है
और इनको अच्छे से प्रिपेयर करना बच्चों आप लोगों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल, व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एंड देन द कीटोन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला भी आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर ये एसडी करेक्टर पूछ सकता है बच्चों आप लोगों के, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों, अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन द बेंजोइक एसिड, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप लोगों ने क्वेश्चन ज्यादा देख के घबराना नहीं है, ये वन लाइन के हैं बच्चों आप लोगों के, एक एक लाइन के ही हैं, आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको याद करने में, एक एक लाइन के हैं। जैसे यहाँ क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर रिएक्शन है SO2 निकल जाएगा, तो वैसे ऐसे कहानियां है इसमें, एक एक लाइन के बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन जो है बच्चों वो ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे हैं ये क्वेश्चन, एक लाइन के क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के। आगे बात करते हैं बच्चों, इसके कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के, ये भी आप लोगों के कितने हैं आप लोगों के, देखो यहाँ पर गिव द केमिस्ट्री ऑफ टोलर रिएजेंट, तो ये फिर से रिपीट हो गया, तो कुछ रिपीटेड भी हो सकते हैं इसमें क्वेश्चन, तो आप लोगों ने देख लेना बच्चों उनको जरा ध्यान से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे ये है, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, तो ये सिंपल एक एक लाइन के क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों ने, तो इनको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है वो इनको जोड़ के दे आप लोगों को वहां पर क्वेश्चन। तो ये है आप लोगों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे इसी चैप्टर के हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कुछ कन्वर्जन है, देखो ये आप लोगों की गेटरमैन कोच रिएक्शन है, ये आप लोगों की सल्फोनेशन है, ये नाइट्रेशन है, ये असाइलेशन है बच्चों। तो ऐसे ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां पर आप लोगों को, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करें बच्चों, अगले भी हैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं इसी चैप्टर के, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के, व्हाट आर द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, डिफाइन सेरजेफ रूल। आगे एस्टल्डिहाइड एंड एसीटोन, ये कुछ आप लोगों के क्या है टेस्ट है, इनको भी बच्चों आप लोगों ने जरा ध्यान में रखना है, आप लोगों ने पढ़ के जाना है इन टेस्ट को। इसके सिवा देखते हैं, इसके सिवा भी कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोगों की बच्चों सारी क्या है नेमिंग रिएक्शन है, और ये नेमिंग रिएक्शन अगर आप लोग बच्चों अगर आप लोग नेमिंग रिएक्शन ही करके जाओगे ना बच्चों, तो आधे से ज्यादा आप लोगों की ऑर्गेनिक हो जाती है वहां पर, और एक एसिड बेस कौन है सबसे ज्यादा, और आप लोग टेस्ट करके जाओ और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के जाओ हर चैप्टर के, आप लोगों के बच्चों ऑर्गेनिक में अच्छे नंबर आ सकते हैं उससे ही। तो ये है आप लोगों के कुछ क्या है यहाँ पर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग रिएक्शंस। आगे बात करें हम लोग, आगे जो आप लोगों का चैप्टर रहेगा जिससे 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, वो रहेगा बच्चों आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का। आगे आप लोगों का व्हाट इज मेंट बाय द इन्वर्जन ऑफ शुगर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आप लोगों का। व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये सारे क्या है बच्चों आप लोगों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये भी है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइबरस प्रोटीन्स, तो इससे भी क्वेश्चन रहता है बच्चों यहाँ पर। आगे बात करें बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो अगले हैं आप लोगों के, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटा शीट स्ट्रक्चर, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का। यहाँ पर आप लोगों का हाउ मेनी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन द प्रोटीन्स, तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये एंजाइम्स, ऐसे ऐसे करके जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज से माल्टोज में अगर हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा एंजाइम, उस एंजाइम का नाम पूछता है वो आप लोगों से, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों वहां पर देखने को मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर जैसे स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो आप लोगों को आना चाहिए, वहां से भी आप लोगों को वहां पर उस बी सेक्शन के अंदर बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये थे बच्चों आप लोगों के सेक्शन बी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहीं से आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है, धन्यवाद।